जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आया दोस्तों एक जीके की क्लास, जिनका पेपर 10 मार्च को और 22 अप्रैल को पेपर है। आर्मी वाले विद्यार्थी फौजी भाइयों तैयार हो जाओ, जिनका पेपर 10 मार्च को है भाई साहब। सभी विद्यार्थी से बोलता हूँ कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे भाई। शाम को 5:15 बिना कुछ कहे 5:15 क्लास में पहुंच जाना, क्योंकि शाम के 5:15 वह पर्सन कराऊंगा जो 10 अप्रैल के पेपर में आपको अवश्य ही मिलेंगे। दोस्तों साइलेंट रखे भाई फोन को सारे विद्यार्थी। और दोस्तों अगर जितने भी आप जीके के आपको क्लासें कराई गई है, सभी की पीडीएफ के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ दोस्तों। अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे संस्थान में जयपुर में आके आप पढ़ सकते हो, जिसके लिए आपको एक नंबर देता हूँ, इस पर आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हो कि सर क्या फीस रहेगी। तो इस नंबर पे कॉल करना आप 7813870082, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो फोन उठाया जाएगा वो सुरेंद्र खिचड़ जाए, सूबेदार यानी कि एक्स सर्विस मैन, आपको याद रखना है आर्मी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो का लिंक अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दो। और पूरी की पूरी भाई पीडीएफ के लिए कोई चार्ज नहीं है। जिनका पेपर 10 मार्च को है, जिनका पेपर है 10 मार्च को है, वो तो पूरी की पूरी क्लास लगाना। और जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है तो अभी से तैयार हो जाओ 22 अप्रैल के लिए। टारगेट हमारा क्या रहेगा भैया, जीके में से कम भी 15 में से कितने सही करने, अपने को 15 सही करने हैं। फिर उसके बाद में मैं साइंस के पर्सन भी कराऊंगा, तो साइंस के भी कितने सही करने अपने, 15 में से 15, यानी कि 50 में से 30% तो सही मैं करवा दूंगा आपको। मैथ अपने आप निकालनी पड़ेगी आपको। फटाफट से बताइए। देखो रुचि का भी जुड़ी है, अमन भी जुड़ी है। अमन कहाँ घूमता है? अमन बोल रहा था कि गुरुजी रात को क्लास लेके आइए। देखो ये टाइम टेबल आप सारे बच्चे कमेंट करा करो वीडियो के अंत में कि सर इस टाइम पे क्लास लेके आइए। तो अभी से ये नंबर सेव कर लो सारे, और नाम लिख लेना राकेश चौधरी सर, जीके गुरु या जीके वाले सर, या आप बोल सकते हो एक्सीलेंट गुरु जी। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखना दोस्तों, क्या दिया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहां पर उच्च न्यायालय लिखा है, यानी कि राहुल क्या बात बोल रहा हूं मैं आपसे, हाई कोर्ट। क्या पूछ रहा हूं भैया, और हाई कोर्ट हमारे देश में कितने हैं? हाई कोर्ट देश में कितने? वेरी गुड दोस्तों, कितने हैं? 25 है। और हाई कोर्ट के अंदर कोई जज बन जाता है, जज बन गया तो ये अपनी आयु का कितने वर्ष तक काम करेगा, अपनी एज का, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। भारत में हाई कोर्ट के अंदर जजों का जो सेवानिवृत्ति होती है वो अपनी आयु के कितने वर्ष की? 65 वर्ष की। कितने वर्ष की दोस्तों? 65 वर्ष की। लेकिन पर्सन में क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को यानी कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, ये लिख लो बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है दोस्तों, ये देश का कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अपने पद से ये लोग क्या देंगे? त्याग पत्र, यानी कि इस्तीफा। तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति। बस एक आदमी इसको क्या कर रहा है? शपथ दिला रहा है। तो जितने भी हाई कोर्ट है देश में, जैसे हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, तो इन हाई कोर्ट में जितने भी जज बनते हैं दोस्तों, वो जजों को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल दोस्तों। तो ये पीडीएफ के लिए सेव कर लेना अभी से, बार बार नहीं बोलूंगा, ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, फिर बाद में भटकोगे गुरुजी 22 अप्रैल आ गया नजदीक और आपने मैटर नहीं दिया। अभी से कर लो, और सेशन को भाई ज्यादा शेयर करना आप। अगर आप नहीं करोगे तो शाम वाली क्लास बंद कर दूंगा मैं। एक पर्सन बता दो छोटा सा, हमारे देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हाईकोर्ट, सबसे बड़ा हाईकोर्ट बता रखा है क्लास के अंदर, इलाहाबाद हाईकोर्ट। हमारे देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। हमारे देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है? जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा वहां का बड़ा, जिसकी कम वहां का छोटा। तो सबसे छोटा हाईकोर्ट है सिक्किम, सबसे बड़ा हाईकोर्ट आपके इलाहाबाद। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो लाडले, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं दावा करता हूं दोस्तों, आपको 110% का दावा करता हूं कि आपके जीके के अंदर 15 में से 15 सही मैं करवाऊंगा। 15 में से सही 15 मैं करवाऊं, चाहे करंट का हो चाहे किसी का हो। तो करंट के पर्सन में टेक्निकल को दे रखे, बढ़िया बढ़िया बना रहा है 10 मार्च वालों के लिए। 22 मार्च वालों के लिए बाद में बनेंगे, 10 मार्च वाले और 22 एक ही बात है। अगले पर्सन को देखे दोस्त, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन क्या दूसरा, भारत की प्रथम भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे, इनमें से कौन से दिन को शुरू किया गया था?
ये समाचार पत्र पूछ रहा है द न्यूज टुडे। और द न्यूज टुडे नामक जो समाचार पत्र है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? याद रखना 3 जनवरी 2001 में। 3 जनवरी 2001 में। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र। अब भारत का समाचार पत्र कौन सा था? याद रखना आपके द बंगाल गजट। तो भारत का द बंगाल गजट नामक क्या था? देश का पहला समाचार पत्र। इस चीज को भूल जाओ जो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना है भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट आपको अच्छे से करना है। द बंगाल गजट। आज भाई नेटवर्क में इशू हो गई थी तो सुबह मैथ और साइंस की दोनों क्लासें नहीं चल पाई। जीके की क्लास में अभी 11:15 बजे नेट आ गया था, यानी कि वो बिजली आ गई थी, इसलिए मैंने क्लास चला दी, नहीं तो आज जीके की भी नहीं होती। तो नेटवर्क के कारण क्लास नहीं हो पाई भाई, माफी चाहता हूं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पड़ता है? आपको याद रखना अंतरराष्ट्रीय गुरुजी द हैग में। कहां पे है? द हैग के अंदर एक कोर्ट है जो सभी देशों का यानी कि न्याय करता है। द हैग के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर गुरुजी बहुत सारे जज बैठते हैं, यानी कि यहां पे क्या पूछेगा? जजों की संख्या। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जजों की संख्या कितनी भैया? 15। और सर अगर इसके अंदर कोई जज काम करेगा यानी कि उसका क्या होगा भैया? कार्यकाल। और कार्यकाल कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जज बन जाते हो तो आपको कितने साल तक काम कर सकते हो? 9 साल तक। और कितने जजों के अंदर आप बनोगे? 15 जजों के अंदर। और द हैग के अंदर भारत का पहला व्यक्ति बना था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और ये नागेंद्र सिंह कहां का था? राजस्थान का। कहां का था भैया? ये राजस्थान का। और एक बात बताइए, राजस्थान के किस शहर के अंदर हवा महल पाया जाता है? सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। राजस्थान के किस शहर के अंदर आपके हवा महल पाया जाता है? जयपुर। किसमें भैया? जयपुर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। याद रखना दोस्तों, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों। अगले प्रश्न पे क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। संविधान के अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 क्या बोलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 123, 3 आर्टिकल आपको रटने हैं, दबा के रटने हैं दोस्तों। एक तो आर्टिकल आपको 123 याद रखना है, एक आर्टिकल आपको याद रखना है 324। कौन सा भैया? 324। और एक आर्टिकल याद रखना आपको 352। कौन सा भैया? 352। और एक और पढ़ना चाहो तो आर्टिकल 52 याद रखना। कौन सा भैया? 52। ये प्रमुख आर्टिकल है। 395 से 4 आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आर्मी की क्लास के अंदर पेपर के अंदर आर्टिकल की संख्या कम पूछता है दोस्तों। मौलिक अधिकार से पूछेगा वो बताऊंगा। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? आर्टिकल 123, जब हमारे संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा का कोई सत्तर नहीं चलता तब देश में कोई कानून लाया जाता है। क्या क्या आता है? उस कानून को बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? और अध्यादेश लाता है देश का राष्ट्रपति। कौन लाता है? देश का राष्ट्रपति। तो यानी कि संविधान के अनुच्छेद 123 में किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति। ये क्या लेके आता है? अध्यादेश। देखो, देश के अंदर अध्यादेश लेके आएगा राष्ट्रपति, लेकिन राज्य के अंदर राज्य का अध्यादेश। तो राज्य का अध्यादेश याद रखना है, अध्यादेश। तो आर्टिकल 213 किसके अंदर है? 213। और राज्य का अध्यादेश कौन लेके आएगा? राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट बातें, जितनी बातें बोर्ड पे लिख दूं तो ये मान लेना दोस्तों आपके पेपर में छप चुकी वो बातें। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 के अंदर। 213 बोले तो राज्यपाल के अंदर आ जाएगा। 324 में याद रखना भारत का चुनाव आयोग। तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल के अंदर है? 324 में। ये क्या करवाता है? देश में चुनाव करवाता है, इसलिए इंपोर्टेंट है ये। आर्टिकल 352 में क्या है? हमारे देश में जब दंगे प्रसाद हो सकते हैं तो देश में क्या लग सकता है? आपातकाल। तो आपातकाल किस आर्टिकल में? 300। हमारे देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। यानी कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात किस आर्टिकल में दी गई है? ये इंपॉर्टेंट है भाई सारी बातें। और कितना कहां से आया तू? रख लोगे? अब भी दोबारा बता रहा हूं, देश में अध्यादेश की शक्ति किसके पास है और राज्य के अंदर अध्यादेश की शक्ति किसके पास है?
आर्टिकल भूल जाओ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आदमी याद रहने चाहिए। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? हमारे देश में आपातकाल लग सकता है 352 में। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा, कॉपी कर मेरे आंसर की, राष्ट्रपति के अध्यादेश की। अरे कर क्या रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, इतना काम करके आइए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी पहली बार जुड़ा है। ये भूखिया बाकिया पाड़ गिरूंगा मैं, मेरी बॉडी दिखाऊंगे। ये देख बड़ो बॉडी और दिखावे, मिन्ने भीतर बन जाएगी सोली बॉडी रहे। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है? तो याद रखना, एक तो फारसी, और एक कई बार पेपर में आता है उसका नाम भी पढ़ लेना। कौन सी भैया? ये दोनों नहीं है, लेकिन याद रखना फारसी क्या है, तो आपका एक राइट उत्तर बन जाएगा सर मुगल वंश की, मुगल वंश की दरबारी 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 भाषा। अगर प्रश्न आ जाए कि सर हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया तो उनके दरबार की भाषा क्या थी? फारसी। क्या भाषा थी? पर हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं में भाषा नहीं है। कर लोगे फारसी भाषा? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों हो रही है? नेक्स्ट पर्सन को देखिए, सर आज तो बहुत बढ़िया लग रहे हो। अरे वाह, अरे नीलम बस आपकी दया है, आप आते हो क्लास में पढ़ते हो। देखिए करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य? हंसी मजाक है, छोटी बहन की तरह है, कोई गलत मत समझना दोस्तों। करगम इनमें से किस प्रदेश का एक लोक नृत्य? करगम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? करगम दोस्तों केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, या आपके तमिलनाडु का है करगम? तो याद रखना करगम आपके कर्नाटक का। कहां का है दोस्तों? कर्नाटक का। अगले प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यह प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संविधान की कौन सी अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। और कौन सी अनुसूची में? 8वीं। एक बात बताइए मुझे आपसे, इन 28 भाषाओं में 22 भाषाओं में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? सर्वाधिक बोली जाती है, बोली जाती है। तो ये याद रखना आपके हिंदी। और हिंदी हमारे देश की क्या है? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। क्या भैया? ये बात हमारे आर्टिकल 343A में दी गई है। किस में दी गई है? 343A में। और इस राजभाषा का दिवस पूछूं तो कब आता है? दिवस बोलोगे गुरुजी 14 सितंबर को। कब आता है? 14 सितंबर को। दोस्त ज्यादा बातें नहीं बता रहा, मेन बातें बता रहा हूं। आपको लिखने का एक अंदाज बताओ, नोट बनाने का। जब कभी बात बताओ ऐसे पॉइंट बनाइए आप, उसके आगे बात लिखिए। ऐसा पॉइंट बनाइए, उसके आगे बात लिखिए। मजा आएगा दोस्त पढ़ने में। बाद में पढ़ोगे तो स्वाद आएगा कति। शॉर्टकट में लिखिए राजभाषा दिवस 14 सितंबर, ऐसे थोड़ा लिखोगे भारत में राजभाषा दिवस किस तारीख को मनाया था, इतना लंबा थोड़ा लिखना है। अच्छा, प्रदीप भैया का जो बर्थडे था वो कलाकंद पेंडिंग रह गए, नीलम को बड़ा याद है, तो वो प्रदीप भैया को बोलता हूं वो कलाकंद लेके आएंगे। खानवा और घाघरा का युद्ध, खानवा और घाघरा का युद्ध, इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था? देखो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये कब होता है आपके? 1529 में। कब हुआ? 1529 में। और आपके खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का ये हुआ था 1527 में। तो खानवा का भैया 1527 और घाघरा का भैया आपके 1529 में। और दोनों युद्ध लड़े जाते, एक तो लड़ा गया आपके बाबर और दूसरा लड़ा गया आपके राणा सांगा। और ये युद्ध का नाम आता है भैया आपके सामने खानवा का युद्ध। कौन सा आता है? खानवा। लेकिन ऊपर वाले युद्ध की अगर बात करूं तो एक साइड था बाबर। कौन था भैया? बाबर। और दूसरी साइड थे आपके अफगान। अफगान का एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वो लोदी नहीं है लोदी वंश वाला, ये अफगान लिख लेना यहाँ पे। अफगानों के बीच में हुआ था और अफगान हार गए और जीत कौन गया? तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या करूंगा? कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न में देखिए, मेन बात नहीं है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इस प्रश्न पे। पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर है? पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर है? पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पे? दोस्तों फटाफट से उत्तर बताइए। पंचमहल, देखो जब तक आपको एक मुख्य शहर मिल रहा है तब पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फतेहपुर सीकरी। क्या करना पड़ेगा? फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है? आगरा के अंदर।
ध्यान देना, अकबर ने पहले एक शहर बनवाया, क्या बनवाया, शहर बनवाया, उस सिटी का नाम दे दिया आपके फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के अंदर एक महल बना दिया, इस महल का नाम क्या है, पंचमहल। इसी के अंदर एक महल बना दिया जिसका नाम है आपके सामने जोधा महल, और इसी के अंदर एक किला बना दिया, क्या बना दिया भैया आपके सामने, एक दरवाजा बना दिया, क्या बना दिया भैया, दरवाजा, जिसका नाम क्या आता है, बुलंद दरवाजा। ये जितनी भी अकबर की जितनी बातें आ जाए, क्या आ जाए भैया, अकबर की, अकबर ने आगरा में क्या क्या बनवाए हैं वो ज्यादातर आपको कहां बताने पड़ेंगे। मान लो परीक्षा वाले ने ये नाम नहीं दिया, तब आपका राइट उत्तर क्या होगा, आगरा भी ना दिया तो राइट उत्तर क्या होगा, यूपी भी ना दिया तो राइट उत्तर क्या होगा, और भारत भी ना दिया तो राइट उत्तर क्या होगा, और एशिया भी ना दे तो क्या मिलेगा आपको, और विश्व की जगह ना मिले तो आपको नाम क्या मिलेगा, हिंद महासागर। छोड़ो इतनी बातें तो नहीं करनी, आपको क्या रटना है, फतेहपुर सीकरी रटने हैं दोस्तों, रटने हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहे जाती है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाती है, दक्षिण भारत की गंगा। देखो ये दक्षिण भारत की गंगा जो नाम दिया गया ना, ये उपनाम क्यों दिया, ये उपनाम है, क्या है भैया, उपनाम। और ये उपनाम किसकी दृष्टि से, ये पवित्र नदी है, क्या है भैया, पवित्र। अगर लंबाई की दृष्टि से देखे ना, लंबाई की दृष्टि से हम बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण गंगा, क्या बोलेंगे, दक्षिण की गंगा, और दक्षिण की गंगा आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी, क्या हो जाएगा, गोदावरी। लेकिन पवित्रता की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से कावेरी, क्या बताओगे, कावेरी। इस प्रश्न का राइट उत्तर कावेरी होगा दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा। अच्छा गुरुजी हमारे बीच में जुड़े हैं सुरेंद्र जी, कि नीलम जी हमारे हॉस्टल में रोज ही बच्चे पार्टी करते रहते हैं, तो कभी आप टाइम निकाल के आइए, दो चार बच्चों को भी साथ लेके आइए, साथ में गर्ल्स बॉय दोनों ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है छोटी बहन। हाँ बिल्कुल हॉस्टल सुविधा भी है, तो गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा प्लस फिजिकल और प्लस में क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाना कैसा मिलता है आपको, अच्छा वेरी गुड दोस्तों। इधर आ जाओ, अपने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन बने दोस्तों, और इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी, 24 जनवरी को। कब बनी, इसी कारण इस दिन हम क्या बनाते हैं आपके, इस दिन बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका, राष्ट्रीय बालिका दिवस किसकी, किस तारीख को, 24 है। एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को भारत में प्रथम क्या मिला, भारत में प्रथम यानी कि भारत है रत्न, और किस वर्ग में, अरे महिला के रूप में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली पहली लेडी, और भारत में लो महिला किसको बोलते हैं, आयरन लेडी। वेरी गुड दोस्तों, दीपक सीरियस हो गए, पढ़ ले। फातिमा बीबी आपके सुप्रीम कोर्ट में पहली जज थी। प्रशांत ने प्रश्न पूछा है कि फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला जज रह चुकी है, लेकिन जिनमें से वर्तमान में 3 महिलाएं काम कर रही हैं। अन्यों के अंदर जज बोला है मैंने, मुख्य जज नहीं बोला, समझ गया। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम, हाँ बिल्कुल, अरे गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है भाई साहब। अभी 40 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, अभी दिखा नहीं सकता आपको। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है, तो राइट उत्तर क्या होगा इसका, डॉक्टर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति कब बने, और फिर आपके दोबारे कब बने, फिर दोबारे कब बने, और ये कब तक रहेंगे पद पे, ये बता दे बस, कब तक पद पे रहेगा ये, 5 साल, 5 और 52, 5 और 57 कितने होते हैं, यानी कि इसके कार्यकाल की बात करूंगा तो 1950 से लेकर ये कब तक रहा, 1900, यानी कि कितने साल तक राष्ट्रपति रहा आपके। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के कार्यकाल पे रहने वाले आदमी का भी नाम क्या है, 1% रट लो भाई, 1% रट लो, जितने भी टेक्निकल के बच्चे बैठे। पहला पर्सन ये है हमारे संविधान का अध्यक्ष,
संविधान का अध्यक्ष बोला है, संविधान का क्या बोला है, अध्यक्ष। संविधान का पिता बोले तो बी आर अंबेडकर, संविधान का अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसको कहां का गांधी बोलते हैं, बिहार का गांधी। तो बिहार का गांधी किस व्यक्ति का उपनाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसे कहा जाता है भारत रत्न, भारत रत्न। इसको क्या बोलते हैं, भारत रत्न। और प्लस में से बोलते हैं भारत का लाल, क्या बोलते हैं, भारत का लाल। और इसे भारत में कहा जाता है भारत का अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो भारत का अजात शत्रु किसका उपनाम है, भारत का लाल कौन कहलाया, भारत रत्न किसको बोला, और बिहार का गांधी कौन कहलाया, और देश का पहला राष्ट्रपति कौन बना, और हमारे संविधान सभा का अध्यक्ष भी कौन रहा। बस 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 खींच दो मीटर। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल बताना है, हर्षवर्धन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां पर एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नहीं अवेंस संघ। और हर्षवर्धन के दरबार का एक कवि पढ़ लेना भाई, ये आता है पेपर में, वेरी गुड। इस कवि का नाम है बाण भट्ट, क्या नाम है। और कई बार ये प्रश्न आता है, बाण भट्ट की एक पुस्तक आती है हर्षचरित्र, क्या आती है, और एक पुस्तक और आती है जिसका नाम आता है आपके सामने कादंबरी, तो कादंबरी नामक और हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसकी लिखी है भैया, एक पुस्तक बताओगे सारे विद्यार्थी। प्रियदर्शिका पुस्तक किसकी है, प्रियदर्शिका बुक किसकी है, ये बुक बता दो बस, ये ग्रंथ बता दो। अब देखता हूं, अगर जिसने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया मेरी ओर से अभी उसको 500 का नोट इनाम। ऑफलाइन के जितने ही बच्चे बैठे हैं मेरी ओर से अभी 500 रुपए का नोट इनाम भाई। कोई गूगल का सहारा नहीं लेगा, गूगल मैडम को बोल दो एक बार तू चावल खा के सो जा। अभी जो ऑफलाइन के बच्चे इसका उत्तर बता देंगे, इतना टाइम नहीं दूंगा, गाल दूंगा। ऑप्शन कौन दिया, ऑप्शन दे रखे है, ऑप्शन दे रखे है। प्रियदर्शिका किसकी है, इतना टाइम थोड़ी गो गल गई। अंकित भाई पीडीएफ मिल जाएगी भाई, मेरे ग्रुप वाले व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जा, मिल जाएगी। अरे ऐसे तुड़ाओ क्या नहीं होता, हम ईमानदारी से ये ले लेगा क्या। इसने उत्तर पता है कब दिया, जब मैंने बोल दिया कि अब नहीं बताना। 2 सेकंड में क्या कर रहा है, शांति बना लो, नहीं 50% से पहले क्लास ही छोड़ूंगा, चाहे रोटी खा के आओ चाहे नहीं खा के आओ। इसका समय बताइए भाई। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हैं, आगे देखिए, नेक्स्ट पर्सन को देखिए। पर्सन क्या कौन सी भाई है बताइए, 14 नंबर पर्सन। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से मिलता है, बार बार बता दिए। जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, एक पर्सन बता दो ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऐसे टाइम नहीं लगाओगे भाई, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, मंडल कितने, मंडल 10। ऋग्वेद में श्लोक कितने, श्लोक 1028। राहुल ये उम्मीद नहीं थी तेरे से भाई साहब, जोश में कौन पढ़ना पड़ेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेकिन इनमें से आपसे पूछ लेगा संगीत का उल्लेख कहां मिला है, संगीत का उल्लेख, तो याद रखना। तो वेदों की संख्या बताएगा प्रशांत, कोई नहीं बोलेगा भाई साहब, वेरी गुड, 4 वेद। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, भारत की सबसे बड़ी सुरंग, भारत की सबसे बड़ी सुरंग ज्वार सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करोगे ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन में छपेगा भाई। ये पर्सन, ये कैसी सुरंग है, रेल सुरंग है या आपके सड़क सुरंग है, ये भी दोनों बताओगे आप, वीडियो के कमेंट में बताओगे, तब तक वेट करूंगा मैं आपका। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है। पटसन का मतलब होता है जूट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन फाइबर, जूट। जूट भारत के किस राज्य में होता है, जहां पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है।
वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रदीप ने उत्तर दिया पश्चिम बंगाल। प्रदीप का उत्तर आया पश्चिम बंगाल। धर्मेंद्र अरे धर्मेंद्र भाई साहब, ब्लॉक कर दूंगा भाई। मैं मारू बहुत हूं चश्मा लगा के। छोड़ू को नहीं यार, इतना आपके लिए इतना अफोर्ड कर रहा हूं भाई। शाम को 3 घंटे क्लास लेता हूं, अब 1.5 घंटे क्लास चलेगी। पर्सन आपके लिए बनाता हूं, पीडीएफ आपके लिए बनाता हूं। क्यों मेरा के भाई नाम निकलेगा? हैं? फिर भी हरकतें करते हो आप, गलत है। ये तो गुरुजी थे, मैं ध्यान नहीं दिया, ब्लॉक कर दूंगा चश्मा लगाकर। हाँ। अगले पर्सन को देखिए भाई फटाफट से। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में वह कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? आदमी कौन? तो इनमें से कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन में दिया गया ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। भारत में सबसे ज्यादा पूछे तो क्या बताओगे? चावल, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में सबसे ज्यादा चावल होता है और भूमि क्षेत्र वही ज्यादा है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अगर प्रश्न आ जाए विश्व में सर्वाधिक, तो विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? गेहूं का। भारत में पूछे तो चावल का बताओ। एक बात बताइए, चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य, चावल उत्पादन में भारत का पहला राज्य बताना है, और चावल उत्पादन में विश्व का पहला देश बताना है। वेरी गुड, चीन। और भारत में पश्चिम बंगाल। क्या बताओगे ऋतिक? मेरी साइड देखेगा, नजर कहीं और गई ना मारूंगा। तेरा 10 तारीख को पेपर होगा, ये 8-9 बच्चे बैठे, 10 तारीख का इनका पेपर है। और कहां देख रहा है? दिख कौन लग रहा है? देख मैं कितना सोना बन के आया हूं तेरे लिए, और तू देख पता नहीं कह रहा है ये पेपर में ये आएंगे ये नहीं आएंगे। पेपर में मारता बहुत हूं मैं। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटरेखा वाले हैं? तटरेखा का मतलब समझते हो? तटरेखा जो पानी के साथ लगते हैं। तो क्या बोला? क्या बोला तू? मैं खिंडा दूंगा एक दिन। पानी के साथ लगने वाले राज्य 5 और 4। 4 का मतलब समझे? ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं पूर्वी तट। क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। और ये जो एरिया, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट पे राज्य कितने हैं? 5 के नाम बताइए भाई फटाफट से, 5 के नाम। पश्चिमी तट के 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना आपके, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। बैठ जा भाई, बैठ जा बैठ जा। और इस साइड पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और एक नीचे और लगता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में तमिल है। टोटल राज्य 9 में से ज्यादा। ज्यादा का मतलब है सीमा क्या लगती है? लंबी। गुजरात लगभग 1214.5 किलोमीटर। और भैया सबसे कम भैया, यानी कि छोटी सीमा, गोवा 106। बाहर मेरे 2 साड़ी, एक काली एक धोली। गाना बहुत फेमस है हरियाणा में ये। बाहर मेरे 2 साड़ी, एक काली और एक धोली। 2 साड़ी, एक छोटी एक बड़ी साड़ी, ठीक है ना। एक लैम्बोर्गिनी की एक गाना बना हुआ, कौन सा है वो? जाट है, रूबेदार। आता है क्या किसी को? अरे वो एक अभी चला हुआ है। अरे सुबह गाऊं तो मेरे ये बोल याद कौन है गाना के? गाना पेपर में कौन है? उड़ना जो फॉलो भी। आगे देखिए, भारत में नहर, ये पर्सन है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई, आपने देखा होगा कि नहरों से सिंचाई कहां होती है? तो आप बोलोगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये देखोगे। देखो नहरों से सिंचाई करने वाला सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो यहां पे राइट उत्तर होगा आपके पंजाब। क्या होगा दोस्तों? पंजाब। देखो सिंचाई के 3 साधन है। कितने साधन है? 3 साधन है। सिंचाई के संसाधन, संसाधन का मतलब समझते हो कि जिससे हम खेतों में पानी को फेंकते हैं। पानी को क्या करते हैं?
फेंकने का मतलब पानी को लगा रहे हैं भाई, आम भाषा में समझ रहा हो। आवश्यकता अनुसार खेतों तक पानी को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सिंचाई। अब जिसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है वो क्या बन गए, उसके संसाधन। और संसाधन कितने बताए हैं मैंने आपको, 3 बताए। कितने बताए हैं, 3। एक का नाम याद रखना, नल, नलकूप। नलकूप को ही हम किस भाषा में पढ़ते हैं, कुएं, फुवारा इसी के अंदर आएगा। दूसरा याद रखना आपके नहरें, क्या बताओगे, नहरें। और तीसरे भैया तालाब, क्या बताओगे, तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है आपके तमिलनाडु, और नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो याद रखना आपके पंजाब में। क्या होती है, पंजाब में। और जो कुएं व नलकूप की अगर मैं बात करूं तो ये आपका राइट उत्तर होगा यूपी। ओनली फॉर कुएं से बात करूं, कुएं से, तो बताओगे गुजरात, गुजरात। लेकिन प्रश्न आ जाए भारत का सबसे बड़ा सिंचाई वाला राज्य, सिंचाई वाला राज्य पूछे तो यूपी बताना है, जिसमें संसाधन नहर भी हो सकती है, कुएं भी हो सकते हैं, तालाब भी हो सकते हैं। सिंचाई कैसे पानी को पहुंचा दो, लेकिन इनके द्वारा पहुंचाए तो अलग अलग बातें, इनके द्वारा पहुंचाए तो अलग अलग बातें। और एक याद रखना, भारत के किस राज्य में सिंचाई भूमि ज्यादा है, सिंचाई भूमि ज्यादा है, हेक्टर भूमि पे सिंचाई हो रही है, वो कौन है, पंजाब। इस कारण पंजाब को बोलते हैं भारत का अन्न भंडार, अन्न भंडार। तो भारत में अन्न भंडार किसको बुलाता है, पंजाब को। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के अंदर इनमें से कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का आप उत्तर बताते हो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुल कितनी मिट्टियां बताई हैं, कुल मिट्टियां बतानी है। अगर जो इसका उत्तर बताता है फिर से उसको 500 रुपए भेंट में। ये लो भाई साहब, ये 500 का नोट बात रखना पड़ेगा, जो लागनो है मेरो दिख है बात। 500 रुपए इनाम भाई साहब। आईसीआर, अगर आईसीआर का मतलब है इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, मिट्टियों के प्रकार बताने, कुल मिट्टियां। लेकिन याद रखना, कृषि अनुसार ने जो मिट्टियों के गुण नाम बताए, क्या बताया, गुण, प्रमुख मिट्टियां। कैसी भैया, प्रमुख मिट्टियां कितनी है। पर इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया, मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर चाहिए भैया। उत्तर बताइए लाडले, 500 रुपए ले जा भाई, 500 रुपए ले जाओ भाई। भारत, एक बात बताओ, जब 4 ही बांटेगा तो 4 में से 8 कहां से आ जाएगी। इसका मतलब यह पता चल गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो दिल्ली में बैठा है उसने भारत की मिट्टियों के 28 नाम बताए। कितने नाम, 28। तो भारत की मिट्टियां कितनी है, टोटल है 28 में से प्रमुख मिट्टियां कितनी है। और पेपर में आपको 28 नहीं पढ़नी, कितनी पढ़नी है, ये 28 वाला कब पढ़ना है, जो आपके ज्योग्राफी से एमएससी करता है, एमए करता है, जो प्रैक्टिकल वगैरह तैयार करता है ना, हाई लेवल की तैयारी, वो बच्चा पढ़ता है। क्यों दे दूं, ऊपरली गोज में लूंगा, छाती का लगा के रखूं 500 का नोट ने, ए है कौन दूं, ए है मारू बहुत हूं, चश्मा लगा के। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण कौन से साल किया था, पेपर में आ गया भाई ये तो। और इसको ही बोलते भारत का पहला मुस्लिम, भारत का या भारत के ऊपर किए जाने वाला पहला अरबी आक्रमण, भारत के ऊपर किए जाने वाला पहला। एक बच्चा उत्तर देगा इसका, राहुल उत्तर देगा, 100% देगा, देख लेना। 500 रुपए का हकदार ये बनेगा, देख लिए। भारत के ऊपर पहला आक्रमण अरबियों ने किया, अरबियों के द्वारा भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण, ये दोनों एक ही बात है, आक्रमण। और आक्रमण करते ही उस व्यक्ति ने भारत के ऊपर क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया, क्या लगा दिया। और ये आक्रमण कहां पे हुआ था, सिंध का मतलब आपके पाकिस्तान के अंदर। और यहां का राजा था दाहिर, कौन था, दाहिर। और दाहिर हार गया और जीत कौन गया, मोहम्मद बिन कासिम। और उत्तर क्या आएगा इसका, 712 में। कब हुआ था भैया, 712 में। कब किया गया था, 712 में। ये हमारे प्रदीप ने 500 रुपए जीत लिए। इधर आइए प्रदीप, इधर आ जाओ चुपचाप। हमारे ऑफलाइन 40 विद्यार्थियों में से, जिसमें 27 और 13 गर्ल्स में से एक बॉय ने 500 रुपए जीते दोस्तों। इसके लिए सारे विद्यार्थी ताली बजाइए। तो 500 रुपए प्रदीप ने मोहम्मद बिन कासिम का राइट उत्तर देखते हुए 500 रुपए भेंट राशि नगद हासिल की है। और हो सकता है ये बच्चा थोड़ी देर में मुझे वापस कर देगा, बट
देख लो दोस्तों, जिस प्रकार से ऑफलाइन का विद्यार्थी 500 रुपए पा सकता है, तो आपको 500 रुपए नहीं पाने गुरुजी, एक सीट लेनी है। क्या लेनी है गुरुजी? एक सीट। एक सीट की तैयारी करा दो दोस्तों, एक सीट की तैयारी कराने के लिए आए हो बिल्कुल। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में पड़ता है? लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में पड़ता है दोस्तों? फटाफट से बताइए सारे विद्यार्थी, लिंगराज मंदिर कौन से प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर आपके उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी भैया? भुवनेश्वर। तो यहां पे राइट उत्तर है। कई बार क्या होता है, राज्य का नाम नहीं मिलेगा, भुवनेश्वर। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? एक बात बताइए मुझे आप, इसका मंदिर का नाम बताइए। नटराज, राहुल बता सकता है। नटराज, जहां पे मंदिरों की पूर्ण भूमि बोला जाता है। वेरी गुड, तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर साल हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? गुरुजी ऊपर चले जाओ, आवाज को निकला थे, खड़े हो जाओ। अरे हर साल हाथी महोत्सव यानी कि हाथियों के लिए जो मेला है, उत्सव है, वो कहां भरता है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। वो यहाँ पर ला घर के क्या करे, कित गया था? जयपुर। जयपुर जयपुर जयपुर, यानी कि हाथी महोत्सव कहां भरता है? आपके जयपुर में। और पतंग महोत्सव, पतंग, पतंग बता दो। पतंग बहुत फेमस है दोस्तों, ये आपके गुजरात। पतंग महोत्सव कहां का? और मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहां का है? मरु महोत्सव, मरु महोत्सव बताइए। ऑप्शन देता हूं आपको, जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, और आपके बीकानेर, और आपके बाड़मेर। ये चार ऑप्शन छोड़ दिए, बाद में वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे आप। अगले पॉइंट को देखिए भाई फटाफट से। अगले पॉइंट को सारे विद्यार्थी देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली, मूंगफली खाई होगी, मूंगफली, टाइम पास, गरीब का, किसान का बादाम। एक बात बताइए, किसान का मैंने क्या पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान। वाह दोस्त, राहुल विद्यार्थी पेपर में जरूर लगेगा, यूपी पुलिस का विद्यार्थी लगेगा ये। किसान का मित्र, क्योंकि किसान का मित्र क्यों बोला है? क्योंकि ये खाद बनाता है। ये क्या करता है? खाद बनाता है। तो किसान का मित्र किसको बोलते हैं? केचुए को। केचुआ, एक बात बताइए, केचुआ पालन, पालन विधि का नाम क्या है? केचुआ पालन विधि जिसके तहत खाद बनेगी। वो देख के चाल है, वो देख के चाल है, वो देख के चाल है, केचुआ। तो केचुए के लिए क्या करना है आपको? वर्मी, वर्मी, वर्मी कल्चर। क्या बताओगे भैया? वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड है भाई? हाँ वर्मी आपके। इसका उत्तर क्या बताओगे? सबसे बड़ा मूंगफली। याद रखना दोस्तों, मूंगफली के लिए मिट्टी कैसी बताओगे? बलुई मिट्टी। कैसी बताओगे भैया? बलुई मिट्टी। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे आप, मूंगफली खाद्यान्न फसल है या तिलहन फसल है? तो कैसी फसल है? ये तेल के लिए बनाई थी। अगले प्रश्न, कुछ होते हैं इसमें खाद्यान्न के लिए, लेकिन ये तेल के लिए उपयोगी होती है। भारत का अग्रणी राज्य दाल में, कौन से राज्य में दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? ठाकुर। अरे ठाकुर, ध्यान से पढ़ ले भाई, ठाकुर। और अभी बार बार बता रहा हूं, पीडीएफ के लिए अभी से नंबर सेव कर लो, 9518806943। अग्रणी राज्य दाल, दाल पूरे विश्व में दाल होती है आपके भारत में। दाल कहां होती है पूरे विश्व में? भारत के किस राज्य में होती है? इन ऑप्शन में राइट उत्तर नहीं है। राइट उत्तर मिलेगा मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दाल होती है? लेकिन फर्स्ट पूछे तो हाँ, मध्य प्रदेश। दालों का राजा कौन कहलाता है? दालों का राजा, वेरी गुड दोस्तों, दालों का राजा, दालों का राजा। तो दालों का जो राजा है वो कौन है? चना। और राजस्थान में सबसे बड़ी चने की मंडी नागौर, नागौर नहीं नौर है, चना होता है। दालों का राजा सोयाबीन नहीं होता।
सोयाबीन दाल में नहीं आती, सोयाबीन तिलहन फसल है। ये बोला था। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल। तो ये पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के जोड़ने के लिए नंबर को ऐड कर लेना, बार बार मत बोलना दोस्तों। अब की बार 15 के 15 जीके, 15 के 15 साइंस, 5 के रीजनिंग और 15 के 15 मैथ के सुनील सर और आपके राकेश चौधरी दोनों मिलकर पढ़ाएंगे और आपके पूरे सही हो जाएंगे। ये देख ले तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? कल ही बताया था, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न आएगा, ध्यान से सुना। भारत में, भारत से होकर होकर बहने बहने वाली सबसे सबसे लंबी नदी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये बताइए, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। लेकिन भारत की लंबी नदी यानी कि गंगा को क्या बोलते हैं? भारत की। और ये कैसी है भैया? राष्ट्रीय नदी। इसको दर्जा दिया गया 2008 के अंदर। कब दिया गया? 2008 के अंदर। तो आज हमारे सूबेदार जी, फौजी साहब, सामोद पड़ता है जयपुर में, एक बालाजी मंदिर है, फेमस मंदिर है, जैसे आपके सालासर के अंदर भी। और ये आपके कौन सा है वो, भूत प्रेत के लिए जाना जाता है, कौन सा? मेहंदीपुर। तो हमारे अभी फौजी जी सामोद गए थे, आपके लिए दुआ करके आए, क्योंकि 10 अप्रैल को 8-9 विद्यार्थी उनका पेपर क्लियर हुए। क्योंकि अभी देखा आपने, झुंझुनू जयपुर के 21 बच्चों में से 16 बच्चों ने सिलेक्शन दिया। तो मैं भी चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन मुझे हमारी संस्थान को देख रहे हैं, तो आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको करना क्या है? फौजी जी को कॉल करो और फीस पूछ लो कितनी है। तो नंबर लिखना आप 7813870082। फौजी जी का एक बात बताता हूं, दिल बहुत बड़ा है। हमारी संस्थान में 2021 के अंदर एक ऐसा बच्चा आया था जिसने 2 महीने फीस दी, तीसरे महीने वो गेट के बाहर खड़ा होकर रोने लग गया। गुरुजी ने पूछा क्या बात हुई? तो बोला सर घर की स्थिति कमजोर है, फीस नहीं है, तो मैं गांव जाऊंगा। तो गुरुजी बोले गांव क्यों जा रहा है? तो बोला फीस नहीं है तो आप रखोगे नहीं। किसने बोला नहीं रखूंगा? तो उस बच्चे को 6 महीने पढ़ाया और बच्चा आज सेवा कर रहा है देश में। तो मैं चाहता हूं जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं, ऑफलाइन आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो। जयपुर राजस्थान के अंदर हमारी एकेडमी है, एक छोटी सी एकेडमी है। बच्चों को हम परिवार की तरीके से रखते हैं दोस्तों। हकीकत बताता हूं दोस्तों आपको, बच्चों की डिमांड के अनुसार खाना बनाता है हमारा कुकमैन। कुकमैन भी नेपाल से, देखो कहां से हमने पकड़ रखा है, कुकमैन नेपाल से दोस्तों। तो ये प्रसाद है, ये सभी बच्चों को बांट दे भाई प्रदीप ले। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है इस नंबर पे कॉल कर लो। सूबेदार सुरेंद्र खिचड़ जी आपसे बात करेंगे। हमारी संस्थान जयपुर के अंदर है। जयपुर जो भारत का पेरिस कहलाता है। हवा महल आपको देखने को मिलता है, नाहरगढ़ का किला मिलता है, और एशिया की सबसे बड़ी तोप भी कहां मिलती है? जयपुर में। और हवा महल भी कहां देखने को मिलता है? जयपुर के अंदर। और जयपुर की मोजड़ी बहुत फेमस है। मोजड़ी समझते हो? जूतियां। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। ऑनलाइन वाले बच्चों को प्रसाद जरूर खिलाएंगे टाइम आने पे। शांत घाटी कौन से जगह में स्थित है? शांत घाटी कल ही बताया था। वेरी गुड। शांत घाटी पड़ती है केरल में। कहां पड़ती है दोस्तों? केरल के अंदर। शांत घाटी कहां पे है? केरल के अंदर। एक आपको मिलेगा सिलिकॉन। क्या मिलेगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन घाटी। घाटी वाला देश पूछ ले, घाटी वाला देश पूछ ले, देश तो याद रखना आपके सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को, और ये पड़ता आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन सिलिकॉन घाटी भारत में कहां पे है? भारत की अगर बात करें तो भारत में याद रखना है आपके, भारत में कर्नाटक। क्या बताओगे? कर्नाटक। तो भारत के कौन से राज्य को सिलिकॉन घाटी बोलते हैं? कर्नाटक को। शांत घाटी किसको बोलते हैं?
कई बार क्या होता है दोस्त, सात घाटी हिंदी में नाम नहीं आता, इसका नाम मिलेगा आपको साइलेंट। क्या मिलेगा? साइलेंट वैली। क्या मिलेगा? साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली दोनों अलग अलग है। सिलिकॉन वैली किस देश को बोला है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका को। आपको ज्यादातर ये अमेरिका ही नाम मिलेगा। साइलेंट वैली की बात करें तो केरल बताओगे, सिलिकॉन वैली पूछे तो भारत के कर्नाटक, कर्नाटक ना मिले तो बेंगलुरु जरूर मिलेगा। कर्नाटक। रुचिका ने उत्तर दिया है। रुचिका नाम की गुड़िया 2021 से जुड़ी हुई है पढ़ाई करने में, और पुरानी स्टूडेंट है मेरी। और आप भी पुराने वराने कुछ नहीं हो। 22 अप्रैल को, जो 10 अप्रैल का पेपर है, 10 अप्रैल में सारे विद्यार्थी लोगों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, जो बच गया वो 22 अप्रैल को पेपर में लग जाओ। देश की सेवा करो, माँ बाप का सपना पूरा करो। माँ बाप ने खेती बहुत कर ली, अब उनको आराम दिलाओ और अलग अलग धार्मिक स्थल पे घुमा के लाओ। जैसे फौजी साहब ने ड्यूटी करी, देश की सेवा करी, रिटायरमेंट ले लिया, अब अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को देखो सामोद लेके गए आज। कभी सामोद, कभी खाटू श्याम, और कल अब टूर बता रहे हैं अयोध्या का बना रहे, देख लो। तो पहले आप अयोध्या मत जाना, पहले पेपर की तैयारी कर लो। पेपर में लग गए, सरकार अपने आप ले जाएगी आपको। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पुरुष मेला, भारत में भरने वाला बहुत बड़ा पशु मेला, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु। वेरी गुड दोस्तों, क्या उत्तर आएगा इसका? सोनपुर। राहुल नाम का विद्यार्थी बहुत ही होनहार है। सोनपुर क्या है भैया इसका? सोनपुर। सोनपुर कहां पड़ता है? पटना। पटना कहां पड़ता है? बिहार में। एक छोटा सा प्रश्न बताओ मुझे, पटना का प्राचीन नाम? पाटली। और एक बात बताइए मुझे, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, शहर की स्थापना किसने की थी? शहर की स्थापना याद रखना, उदयन ने। किसने की थी? उदयन, उदयन ने। और एक याद रखना, पटना शहर की स्थापना, पटना की स्थापना, जिसे भारत में सड़क का निर्माता बोलते हैं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? कल परसों संडे को टेस्ट लिया था, उसमें यह प्रश्न था। इसे शॉर्टकट में बना देता हूं मैं दोस्तों, इसे शॉर्टकट में बनाता हूं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय राष्ट्रीय वन अनुसंधान, देखिए प्रदीप देखिए प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पे पड़ता है? भोपाल, नागपुर, नई दिल्ली, देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, देखो इसको हम राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र भी बोलेंगे तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? देखो भोपाल, भोपाल के बारे में सुना, राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संधान केंद्र। नागपुर को क्या बोलते हैं? संतरा नगरी। क्या बोलते हैं? संतरा नगरी बोलाता है। दिल्ली के बारे में याद रखना, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? राजधानी बनी याद रखना 1912 में। कब बनी? और दिल्ली भारत की राजधानी होगी, घोषणा कब की गई? घोषणा 1 वर्ष पहले 1900। और याद रखना दिल्ली से 1911। याद रखना दिल्ली से इसका नाम क्या पड़ गया? नई दिल्ली। क्या पड़ गया? नई दिल्ली जो नाम पड़ा वह 1900। भारत की राजधानी की घोषणा 1900। कलकत्ता से दिल्ली पटक दिया, स्थानांतरण। नाम दिल्ली से नई दिल्ली कर दिया 1900। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न संख्या आज की क्लास का 31वां नंबर प्रश्न है ये। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इनमें से वर्षा कौन सी जगह होती है, या कौन से मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर। अब पश्चिमी समुद्री तट कौन सा आ गया भैया आपके सामने? पश्चिमी समुद्री तट ये वाला, और ये दक्षिणी पश्चिमी ये तट है। इस तट का नाम है मालाबार। क्या नाम है? मालाबार। और ये किसका है भैया? केरल का। और इस मानसून को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा तट है, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर। तो इसने क्या पूछा? भारत के पश्चिमी, अब ये जो पूरा बना ये पूरा पश्चिमी तट है, इनमें से वर्षा कौन से मानसून से होती है? इनमें जो वर्षा होती है इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी
मानसून। और दक्षिण पश्चिमी मानसून किस क्षेत्र में सबसे पहले आती है? मालाबार के अंदर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और याद रखना, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वर्षा यही मानसून करता है। और इसी मानसून से भारत के किस जगह पे वर्षा होती है? इसी मानसून से ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में। अगले प्रश्न को देखिए, मुद्रे इनमें से किस जगह पे स्थित है? मुद्रे शहर थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। मुद्रे इनमें से कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। मुद्रे शहर, तो मुद्रे शहर पड़ता है आपके तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। 2 मिनट बैठ जाए दोस्त, 2 मिनट बैठ जाए, अभी खत्म कर दूंगा क्लास। मुद्रे शहर के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, धन विधेयक। धन विधेयक इनमें से कौन से सदन में के अंदर आता है? धन विधेयक, धन जनता का होता है और जनता का एक सदन होता है। धन जनता का है, जनता का एक सदन होता है। धन जनता का है, जनता का एक सदन है। तो नाम पता चल गया, लोकसभा। किसमें आता है? धन विधेयक कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। कौन रखवाता है भैया? आर्टिकल 110 के तहत। तो धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा कितने दिन तक कंट्रोल कर सकता है? 10। और यानी कि धन विधेयक किस सदन से ही पास होना चाहिए? लोकसभा। राज्यसभा उसको पास करे ना करे पर होल्ड कर सकता है कितने दिन तक? 14 दिन तक। अगले प्रश्न को देखिए, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति इनमें से होती है। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती है? देखो, राज्य सरकार की जो वास्तविक पूछ रहा है, अगर नामात्र की पूछे ना तो राज्यपाल, वास्तविक पूछे तो यहां राज्य नाम नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार मिलेगा। क्या मिलेगा? केंद्र सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। जैसे हमारे देश में मंत्री है तो देश में एक मंत्री। वेरी गुड। वास्तविक पूछ रहा है, नामात्र की पूछे तो देश में राष्ट्रपति, नामात्र की राज्य में बोले तो राज्य का। तो इसका उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए, थोड़ी सी क्लास फिनिश कर रहा हूं, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं बच्चे। भारत में सबसे अधिक जस्ता उत्पादन कहां होता है? जस्ता वहां होगा जहां पे चांदी होगी। चांदी वहां होगी राजस्थान में, और जस्ता भी कहां होगा? राजस्थान। तो जस्ता चांदी के साथ होता है दोस्तों, याद रखना, जहां चांदी वहां जस्ता होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, राजस्थान भारत का छोटा राज्य है, बड़ा राज्य? बड़ा राज्य। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष बताने पहले दीपक बता सकता है? जी दीपक बताएगा, बिल्कुल बताएगा। यार लोकसभा के अध्यक्ष तो कल भी सही कर रहा था, कल तूने सही किया था। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। WC बनर्जी, याद रखना, कांग्रेस पार्टी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। अगले प्रश्न को, भारत में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म, राहुल बताएगा। आलमारा बोलती फिल्म, मूक फिल्म, राजा हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर बच गया आपके, यह गलत लिख दिया, किसान कन्हैया नहीं लिखना, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया याद रखना, किसान कन्हैया की जगह कृष्ण कन्हैया आपके क्या जाएगा? रंगीन फिल्म। राजा हरिश्चंद्र आपके साइलेंट फिल्म, मूक फिल्म। और राजा आलमारा बोलती फिल्म। मनीष कहां गया? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष सुचिता कृपलानी आपके किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री। मीरा कुमार लोकसभा की पहली अध्यक्ष। ये प्रश्न बोर्ड पे यहां लिखाया था मैंने, मुझे जगह भी याद है कि 15वीं लोकसभा की महिला बनी थी पहली महिला मीरा। हाँ थोड़ा सा ऊपर रह गया, हाँ उर्सी हो। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। ये कुमारी मत करना, नाम ही इसका कुमार है, कुमारी मत करना। कुमारी नहीं है ये, महिला है ये, शादीशुदा है ये, मिस नहीं है, मिसेज है ये। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक। मुख्य भूमि समझते हो? जो आपको इस प्रकार का भारत दिखाई देता है, तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट जहां से डिब्रूगढ़ से ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ से और तमिलनाडु तक रुकती है। कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का सड़क, तो मुख्य भूमि का तो नाम क्या जाएगा आपके? कैंप कैमोरिन। क्या नाम आएगा? और इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं दोस्त?
कन्याकुमारी। और एक पर्सन आएगा भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणी, ऐसे लिख लो, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी शब्द मिलेगा इंदिरा पॉइंट। और ये पड़ता है आपके अंडमान, अंडमान निकोबार एरिया के अंदर पड़ता है। भारत का उत्तरी बिंदु याद रखिए, उत्तरी बिंदु इंदिरा, इंदिरा कोल, क्या बताओगे, इंदिरा कोल। और भारत का पूर्वी बिंदु याद रखिए, पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु का नाम आएगा किबिथु, किबिथु। और पश्चिमी बिंदु का नाम याद रखिए गोहर माता, गोहर माता। तो गोहर माता आपके गुजरात में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, इंदिरा कोल आपके लद्दाख में, और आपके कैंप केमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। और भारत की सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। सेशन बढ़िया लगा होगा, एक बार कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी। आगे चालू के अंबा कर दे खत्म, 50 कराऊंगा, बट ये 11% है। भारत का सबसे एक टारगेट होता है दोस्तों, एक गोल होता है कि हमें इतने पढ़ने हैं। अगर ये आपका निश्चित है गोल करना है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारी आदत है रात को 12-12 बजे तक बात करना, अगली कह देने सोए हैं बाबू, सोइए ना, फोन चालू रखिए। सब जानू मैं, ये दिन सब में आए, मेरे में आए, सब में दिन आए ये, पर जिंदगी बार बार नहीं आएगी दोस्तों। काचा काटो, एक वो हरियाणा, हरियाणा को राजस्थान में, एक वो कहां का है, वो चूरू का है, राजस्थान का है, वो क्या कह रहे हैं ना, ईसोबीन, मज्जा करो, ईसोबीन कौन मिला क्या, नहीं तन्ने मिले यो बीन, तो ऑफिशियल बीन, राजस्थान द्वारा प्रमाणित ऑफिशियल बीन है यो। बंदा मस्त है, मैं देखता हूँ बहुत कॉमेडी। और एक और है राजस्थान का, एक जीती और वो कृष्णियो, पीला पीला नीला नीला चश्मा लगा गया, छोटा छोटा जीतियो, बेजोर का आदमी भाई साहब। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये बता दो भाई, अभी बोला तो सबसे दक्षिणी, सबसे लास्ट में इंदिरा। अगले पर्सन को देखिए, एलिफेंटा की गुफा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 4 बातें लिखना भाई, इंपोर्टेंट लिखाऊंगा भाई साहब, जो इंपोर्टेंट होता लिखाता हूं। एलिफेंटा दर्रा पूछेगा, क्या पूछेगा, तो दर्रा बोलोगे श्रीलंका, कहां बोलोगे, एलिफेंटा क्या बोलेगा, गुफा बोलेगा, क्या बोलेगा, गुफा। तो याद रखना महाराष्ट्र में, कहां पे भैया, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा नामक आपसे क्या बोलेगा, एलिफेंटा, बस ये 2 बातें लिखनी इसके, तो एलिफेंटा दर्रा बोले तो, और एलिफेंटा गुफा बोले तो महाराष्ट्र। और ये किस वन से रिलेटेड, आपके राष्ट्रकूट, किससे भैया, राष्ट्रकूट से रिलेटेड। एक गुफा बताइए मुझे आप, कनेरी की, कनेरी की गुफा, कनेरी की गुफा पड़ती है महाराष्ट्र में, कहां पड़ती है। एक आएगी गुफा आपके सामने अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, ये ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर। एक गुफा मिलेगी अजंता, क्या मिलेगी, महाराष्ट्र, कहां पे है। और एक गुफा मिलेगी एलोरा, एलोरा, एलोरा की गुफा भी कहां पे है। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, भारत की सबसे पुरानी गुफा, भारत की सबसे प्राचीन गुफा, प्राचीन गुफा जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, बाग जिले के अंदर है, भीम, वेरी गुड, भीम बेटका। आपको पता है क्या है, आपको आगे के 2 शब्द दिख जाए, बस आगे के 2 शब्द दिख जाए, बड़े खुश हो जाते हो। बस आगे के 2 शब्द आपको दिख जाए, 2 अक्षर दिख जाए, बस 2 दिख जाएं। एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लेता हूं, गलत मत बोलना, ईमानदारी से बताना। एलोरा की गुफा भारत के कौन से रुपए के नोट पे चित्र बना हुआ है। ये 500 नोट कौन काटू मैं, 20 रुपए के। एलोरा की गुफा 20 रुपए, ध्यान से सुना। 10 रुपए पे कोणार्क सूर्य मंदिर, कह रहे हो हर्षित है, मेरे कान देख रहे, देख के पूठो लागू, देखिए चश्मा लगा के देखिए, न्यू लगा, दिन से लिगड़ रही हो रहा है, उल्टो लगा लो। जय श्री राम। एलोरा की गुफा 20 रुपए, कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपए, 50 रुपए आपके हम्पी का रथ कर्नाटक, और 100 रुपए पे रानी की बाव, बावड़ियों का मतलब होता है पानी को इकट्ठा करने का एक प्रकार का कुआं, एक संसाधन। 200 रुपए पे मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा निर्मित। 500 रुपए पे दिल्ली का लाल किला, और 2000 रुपए के नोट पे हमें चित्र देखने को मिलता था, लेकिन अब 2000 का नोट आपके हाथों में नहीं है,
बंद कर दिया गया। मंगलयान, कौन सा भैया? मंगलयान है उसके ऊपर। वेरी गुड, दिखाइए मैंने लाल किला दिखाइए एक बार। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नाम से आता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर, तकनीकी शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर, तकनीकी शहर। दीपक का फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक नगर आपके बेंगलोर है। तकनीकी शहर, भारत का उद्यान, इसरो नगरी, बेंगलोर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। याद रखना दोस्तों, बॉक्साइट का उत्पादन पूरे विश्व में, बॉक्साइड, बॉक्साइड का एक तो सूत्र याद रखिए, Al2O3.2H2। बॉक्साइड, बॉक्साइड भैया आपके चांदी का, इसका किसका, इसका है चांदी का। माखी के ले दूं मारूंगो वोटी पूरा छेड़खानी कर मन पढ़ा लेंदे। बॉक्साइड विश्व में, विश्व में ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहां होता है? और बॉक्साइड भारत में, भारत में सर्वाधिक होता है आपके उड़ीसा। झारखंड में किए सुमन न्यू तो बताओ क्या करूं फिर मैं? ट्रैक्टर है तो चलाती क्यों रे? रोटावेटर जोड़ के लिए होंगे ट्रैक्टर का, और हाई ब्रांड छोरो है। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? पर्सन को पूरा पढ़ना है। उत्तर बताएगा ये राहुल चौधरी। इधर आ जा राहुल चौधरी, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। इधर आ जा राहुल चौधरी, इधर आ जा। तुम रोहित है क्या नाम है? इधर आ जा सामने, पर्सन को पढ़ पूरा। इधर आ जा आगे, इधर आ जा। तो कैमरा तुझे कौन सा खा रहा है? तो तू रील बनाता है, सेल्फी लेता है, वीडियो कॉल करता है, तब कैमरा नहीं होता उसमें? जब आग लोग क्या अंधेरो हो रहे चाणनो कर ले ये भी जसायो लट्टू पूरा जा। इन्हें देख, इन्हें देख, ये भाई साहब होनहार विद्यार्थी। आज के टेस्ट में जीके के 50 में से कितने नंबर है? 26 नंबर है जीके के 50 में से। अब ये हाल आपका रहेगा ना तो आप पास नहीं होगे। ये तो फैल है, फैल है। तो बैठ जा। देखो क्या पूछा प्रश्न, ध्यान से सुन लेना। अरे सुन लियो, काम की बात है, सुन लियो जो कोई हो। चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना, बारह, बारह लाचा, लाचा दर्रा। तो बारह लाचा दर्रा नामक जगह से निकलती है, और ये जगह कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। रावी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना, रोहतांग, रोहतांग दर्रा, और ये भी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी निकलती है, व्यास कुंड, व्यास कुंड, और व्यास कुंड भी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। जबकि सतलुज नदी कहां से निकलती है? तिब्बत या चीन, और जहां से निकलती है उस जगह का नाम है चेमा, चेमा यूंग, यूंग डूंग ग्लेशियर, चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर। या ये नाम ना मिले, बुखर, बुखर चू ग्लेशियर, बुखर चू ग्लेशियर, ये नाम है भाई साहब। अगर ये भी ना मिले तो याद रखना, मान सरोवर, मान सरोवर झील, मान सरोवर झील। कर लोगे? इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों ये। सतलज नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, बुखरचू ग्लेशियर ना मिले, राकस ताल, मानसरोवर झील ना मिले तो भी याद रखना, राकस, राकस, राक्षस, राकस ताल झील। तो आप एक एक ही बात पढ़ लेना, तिब्बत क्या पढ़ लेना? ये चेमा युंगडू ग्लेशियर, बुखरचू ग्लेशियर, बड़ंदियो किसा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। हिंदी में बोलते हैं इसको हिमनद। क्या बोलते हैं? हिमनद। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम है आपके सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? हाँ, एक 76 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर, विश्व 76, 79। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित एरिया है। भारत के कौन से, 45 नंबर प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में फुलर झील है? वुलर को नहीं, फुलहर। वुलर की बात करें तो
जम्मू एंड कश्मीर। एक बच्चा हमारे यहां पे आ रखा है। फुलर झील कहां पे है भैया आपके? जाम्यो जाम्यो उत्तर प्रदेश में। किम्बेरो कोनी डमरू खड़ो। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? हाँ मारूंगो छोड़ू कोनी। कौन था? कौन था? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना था। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना था रामनाथ कोविंद। इधर आ जा, इधर आ जा, बस मैं कह रहा हूं ना, इधर आ जा, इधर खड़ा हो जा। अच्छा इस इधर आ जा चुपचाप। अच्छा ठीक 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 बुरा बात नहीं। आगा जो बैठ जा रहा है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण इनमें से कौन सी नदी पर किया गया? देश की पहली बहुउद्देशीय घाटी। गुरुजी ये नाम क्या है? हमें तो नाम ही नहीं पता, हम पेपर में करके क्या आएंगे? हमें मतलब ही नहीं पता। देखो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का मतलब होता है ऐसी कोई आपके पानी के ऊपर पानी सॉरी नदी के ऊपर कोई पानी को रोक लिया बड़े लेवल पे, छोटे लेवल कैसे रोक लिया, लेकिन उस पानी से धीरे धीरे आसपास के इलाके में क्या कर दिया? पेयजल दे दिया। फिर भी पानी बच गया, उस इलाके से हमने क्या कर ली? विद्युत बना ली। क्या कर ली? और आसपास के इलाके में क्या करवा दिया? यानी कि एक एक चीज से अनेकों लाभ, अनेकों लाभ, उसे बोलते हैं बहु। बहु का मतलब होता है अनेक उद्देश्य। बहु उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य क्या है? पेयजल करवाना है, सिंचाई करवानी है, विद्युत बनानी है, इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और ये कैसे पूछ रहा है? कैसे पूछ रहा है? अगर प्रश्न आ जाए देश की सबसे बड़ी आज वर्तमान में सर ऐसी कौन सी परियोजना है जो बड़ी बन गई, बहुत लाभ देती है, लोगों को पानी पिलाती है, विद्युत भी बनाती है, सिंचाई भी कराती है? बाकड़ा, बाकड़ा न्यांगल, न्यांगल बांध परियोजना। तो ये देश की अलग अलग है। ये तो बनी थी 1963 में और ये बनी थी 1948 में। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। लाडी थाना को पढ़ लियो, टाइम बहुत पड़े 1948 में। थाने मेरो बर्गो मास्टर कौन मिला है? ईसो बीन कौन मिला? ईसो मास्टर कौन मिला थाने? मारू बोतू चश्मा लगा के। दो बातें सुन लो, अभी बता रहा हूं। अगर पेपर में आपके ये ना आए भारत की पहली या प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो प्रश्न सीधा आएगा भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। दो बांधों को इकट्ठा पानी काम में लिया गया। क्यों लिया गया? अगर भाखड़ा के पानी के अंदर लेवा, भाखड़ा है क्या या बंगड़ा कर दिया मैंने? भाखड़ा याद है ना दोस्तों। अगर भाखड़ा बांध का पानी स्तर बढ़ जाए, टूटने का डर रहेगा, तो इसके पानी को कम करने के लिए पंजाब के अंदर एक बांध बनाया, उसका नाम क्या है? लेकिन दोनों को जोड़कर काम में ले रहे हैं, तब ये कैसी परियोजना बन गई? ये हिमाचल प्रदेश में, ये कहां पे है? और दामोदर नदी घाटी परियोजना कहां पे है? झारखंड के अंदर। देश की सबसे बड़ी पूछूं तो देश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर। और इसको भारत की कैसी नदी बोलते हैं? कोयला नदी। क्या बोलते हैं? अगर प्रश्न आ जाए विश्व की कोयला नदी, विश्व की कोयला नदी, यूरोप की सबसे बीजी नदी राइन। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? प्रश्न संख्या 47, फटाफट से करिए, फटाफट से। कोरोमंडल तट सबसे अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? देखो इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून। और एक इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून। और ये आपके अक्टूबर और नवंबर के अंदर। और ये सबसे ज्यादा वर्षा करता आपकी एक मंडल पड़ता है आपके तमिलनाडु के अंदर। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु, जो कॉफी और आम की खेती के लिए इंपोर्टेड है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्त, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न फटाफट से। हुसरी और बिहुआ इनमें से किस प्रदेश के नृत्य हैं? ये एक बार चेक कर लेना दोस्तों, एक बार इस प्रश्न को गूगल पे लगा के देख लेना। मेरे माइंड से आउट है ये, मैंने नहीं देखा इस प्रश्न को, ये टेक्निकल ने डाल दिया, मैंने चेक नहीं किया। सबरीमाला, ये करना भैया। सबरीमाला जो आपके एक अभ्यारण्य है,
यह आपके एक राष्ट्रीय उद्यान है सबरीमाला। तो सबरीमाला कहां पड़ता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सबरीमाला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पे है? केरल के अंदर। केरल के अंदर एक और याद रखिए पेरियार है। पेरियार नदी भी है, बांध भी है, झील भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है पेरियार। आगे देखिए दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट पर्सन। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण इनमें से कौन से साल किया था? होएडो ही है यार। राजस्थान का बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान बोलो, या चौहान की जगह पृथ्वीराज तृतीय बोलो। इसने दो लड़ाई की थी इसके साथ, 1191 1192। 1191 की पहली लड़ाई और 1192 की दूसरी लड़ाई, इन दोनों को बोलते हैं तराइन की लड़ाई। और तराइन की लड़ाई के अंदर एक व्यक्ति था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस दूसरा था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने बताते हैं कि दूसरी लड़ाई में विजय हासिल कर ली और पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी क्या हो गया? पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी हार गया। और पहली लड़ाई के अंदर कौन जीत गया? इसने प्रश्न क्या पूछा है कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत में, पहली बार पूछ रहे तो उत्तर आ गया ना आपके, पहली बार। अच्छा, मोहम्मद गोरी का पहली बार आ रहा है तो इसका राइट उत्तर होगा 1175 में। मैं उस पर्सन को तराइन वाली लड़ाई पे ले गया था। तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार आपके आक्रमण जो किया वो कब किया है? 1175 के अंदर। मोहम्मद गोरी का गुलाम बता दो। सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? गुलाम कौन था? और बताते हैं बाद में ये घोड़े से गिर के मर जाता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम बताइए, वीडियो के लास्ट में बताओगे मोहम्मद गोरी का गुलाम। घोड़े से गिर के मर गया, घोड़े से गिर के मर गया। पोलो खेल खेल रहा था, दिल्ली की तो एक बहुत फेमस चीज है इसकी। इल्तुतमिश को ससुरो और नाम हो कुतुबुद्दीन ऐबक। कितनी बार पढ़ा रखा है, सारे बच्चों को पीटूंगा अब। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 5:15 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थी अपने ग्रुप से जुड़ जाइए क्योंकि आगे 10 मार्च 22 अप्रैल इंपोर्टेड क्वेश्चन सीट यहीं पे मिलेगी आपको। कमेंट करके बताइए भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से। अरे बंद कौन है क्लास? सर और पढ़ाओ। अरे माँ के मगरमच्छ रोटी ना खाऊं का? कोई माँ का मगरमच्छ, कोई पापा की, पर ये खाना भी तो खाऊंगा भाई, पेट है। और उन तो नाश्ता कर करके बैठे हैं, ये नाश्तो तो क्या करियो, पूरा डिनर ही करियो यार।